हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघवसाई.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग हम आभूषण में क्यों करते हैं? और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन धातुओं को हम तेल में संग्रहित करके क्यों रखते हैं? चलिए पहले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। ये देखिए, प्लेटिनम, सोना और चांदी के आभूषण आपके सामने आ गए हैं। तो हमसे यही तो पूछा है कि इन धातुओं के हम आभूषण क्यों बनाते हैं। तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं, तभी तो हमने इनका उपयोग आभूषण के रूप में किया है। पहला कारण है कि ये तीनों कम क्रियाशील या क्षीण क्रियाशील धातुएं हैं। ये किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करती और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनके अयस्क नहीं होते। इन्हें धातु कर्म विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। ये सीधे ही प्रकृति में शुद्ध रूप में मिल जाती है। तो शुद्धता इनकी बरकरार है, ये शुद्ध रूप में मिल गई है। ये पहला इनका अच्छा गुण है। दूसरा है, क्योंकि ये क्षीण क्रियाशील धातुएं हैं, अगर इन्हें हवा में खुला रख दिया जाए तो ये वायुमंडलीय गैसों से क्रिया नहीं करती, अर्थात इनका संचारण नहीं होता, इनकी ऊपरी परत खराब नहीं होती, इनमें जंग नहीं लगती। अगर हम किसी अन्य धातु के आभूषण बना देते तो लगातार हम पानी के संपर्क में आते हैं, वे आभूषण संचारित होकर खराब हो जाते। लेकिन सोना, चांदी आप कितने ही सालों तक ऐसे कैसे रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये जंग प्रतिरोधी धातुएं हैं। उसके बाद है कि इनकी आघात वर्धनीयता और तन्यता सबसे ज्यादा होती है। इन्हें आसानी से और कम प्रयास से पतली चादरों और तारों में बदला जा सकता है और इनकी पतली चादर और जो तार होते हैं वो अन्य धातुओं की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए भी इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये तीनों बातें आप मिला देना तो आपके प्रश्न का उत्तर तैयार हो जाएगा कि ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील धातुएं हैं, इनका संचारण नहीं होता, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय और तन्य है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरा हिस्सा है, तीनों धातुओं को हम तेल में क्यों रखते हैं। ये दीजिए, ये तीनों धातु आपके सामने आ गई, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर आप आवर्त सारणी को गौर से देखें तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों एक ही वर्ग या समूह की धातुएं हैं। ये समूह एक में आती हैं, इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं, अति क्रियाशील। अगर इन्हें हवा में खुला रख दिया जाए तो ये वायुमंडलीय नमी से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, और अगर इन्हें पानी में रखा जाए तो ये पानी की ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। इस प्रकार ना तो इन्हें हम हवा में खुला रख सकते हैं, ना इन्हें हम पानी के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अगर एक बीकर में आप पानी लें और उसमें सोडियम के थोड़े थोड़े टुकड़े डालें तो फट फट की ध्वनि के साथ वो सोडियम का टुकड़ा पानी में जलने लगेगा। तो क्यों जल रहा है, इसके पीछे कभी गौर किया आपने? ये नीचे वाली जो लाइन है ये इसी बात को दर्शाएगी कि जब हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम किसी भी धातु को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये नमी युक्त हवा में खुला रखते हैं तो क्या होता है कि वह उस नमी युक्त हवा से, उस पानी से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। साथ ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा भी निकलती है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। जैसे ही निकलने वाली ऊष्मा से जैसे ही वो ज्वलन ताप तक पहुंचती है वो फट फट करके जलने लगती है। तो जब भी इन तीनों धातुओं को हवा में या पानी में रखा जाता है ये धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उस निकलने वाली ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन गैस जलती है। तो ये तीनों धातुएं के चारों ओर आग निकलती हुई दिखाई देती है। जल क्या रही है? हाइड्रोजन गैस। और ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों धातुएं जल रही हैं। तो कुल मिला के इन्हें हम ना तो हवा में रख सकते हैं ना ही पानी में रख सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत धात्विक ऑक्साइड में बदल जाती है और बनने वाली हाइड्रोजन गैस के कारण ये आग पकड़ लेती हैं, ये खराब हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। अगर इन्हें हम बचा के रखना चाहते हैं, इन्हें हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन्हें हमें कहां रखना पड़ता है? तेल में रखना पड़ता है, कार्बनिक विलायकों में रखना पड़ता है। आप ऑयल में रख सकते हैं, आप ग्रीस में रख सकते हैं, आप मोम में रख सकते हैं, आप तेल में रख सकते हैं। आपकी प्रयोगशाला में जाइएगा, सोडियम का डिब्बा होगा, उसे खोलिएगा, उसे देखेंगे आप सफेद रंग के ग्रीस में रखा हुआ है वो।
ताकि इसकी वायु से संपर्क कट जाए और ये आग ना पकड़े। चलिए, तो हमारा उत्तर तैयार हो गया कि ये तीनों ही धातुएं अतिक्रियाशील धातुएं हैं। इन्हें अगर खुला रखें हवा में या पानी में रखें तो ये आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको बचा के रखने के लिए हम इन्हें तेल में डुबोकर रखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।